ये हमारा जो यहाँ समूह इकट्ठा हुआ है, ये हमारा वर्षों पुराना संघ है, दुनिया का पुरातन संघ। आप लोगों ने अगर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्धाय में धम्मा पढ़ी हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा किताब पढ़ने वाला कोई है नहीं, जानकार कोई है नहीं मॉडर्न भारत में, तो आप ये जानोगे कि उस किताब में लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम नाम का जो व्यक्ति, जो बहुत बड़े एक काश्तकार किसान का बेटा जिसका नाम शुद्धोदन था, साक्य कुल में जिसके सबसे ज्यादा खेत थे, वो लोग समर संघ में रहते थे और 21 साल की उम्र होने पर हर एक लड़के को अपने समर संघ में मेंबरशिप लेनी होगी। उस मेंबरशिप की कुछ शर्तें होगी थी, वो शर्तें माननी होगी थी। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने भी 21 साल की उम्र में संघ में आने के लिए संघ से अनुमति मांगी। संघ ने शर्तें बताई, शर्तें बताने के बाद वो संघ में शामिल हो गए। ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने ये बताया कि हमारा संघ पुरातन संघ है और बाद के लेखक और पहले की जो बातें हैं उनसे ये सिद्ध हुआ कि हम संघ में रहते थे। सिद्धार्थ गौतम ने बाद में मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया, वो बुद्ध के नाम से जाना गया, तो उन्होंने अपना एक धार्मिक संघ भी बनाया, धर्म के लोगों का संघ। हमारा सामाजिक लोगों का संघ है जो पुराना है। बुद्ध ने बाद में बनाया धार्मिक संघ और बाद में कहा लोगों को कि संघ शरण गच्छामि, यानी धर्म की संघ की शरण में आई, संघ की शरण में आई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समर संघ दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला प्राचीन पुराण संघ है। तो संघ में सारे समर सेवा करते थे, सेवा का पुण्य प्राप्त करते थे। आपके हिसार के अंदर एक बहुत मंगलकारी घटना है कि यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और पूरे हरियाणा में, हरियाणा मैं बाद में बताऊंगा हरियाणा क्या होता है, तो जब संस्कार चलेगा तो संघ में सेवा करने लोग आया करते थे और कुछ लोग संघ में सेवा करने के लिए जीवन देने की इच्छा व्यक्त करते थे। मैं धार्मिक संघ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि धार्मिक संघ में तो दिए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं और धार्मिक संघ में घर छोड़ना पड़ता है, धार्मिक संघ में बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, धार्मिक संघ के नियम बहुत ज्यादा कठोर है। वो मुक्ति का मार्ग है व्यक्ति पर, समाज की मुक्ति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर संघ में लोग सेवा देते हैं। जीवन पर्यंत समर संघ सेवा समर्पण संकल्प संस्कार, यानी जीवन पर्यंत समर संघ सेवा समर्पण संकल्प का जो संस्कार है वो पहले हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे अपनी सेवा जीवन पर्यंत संघ में देनी है, तो उसका एक संस्कार, उसका एक कार्यक्रम, उसकी क्रिया होती है। उसमें उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, उसके बच्चों की सहमति, तो परिवार से अलग नहीं जाता। कोई नियम ऐसे नहीं है कि कठोर है पर वो समर्पण करता है। वैसी भावना आपके हिसार में जो समर संघी हैं, सत्य प्रकाश परिहार सर, उनके मन में जागी, वो भावना जागी है। भावना के बारे में 2 मिनट हमसे बात करेंगे, वो भावना के बारे में बताएंगे क्यों भावना जागी, उसके बाद संस्कार आगे हो। पिछले 3 साल से जब से समर संघ का कल्चर हमें याद आया, जो भी हमारे शुरू में कुछ साथी थे और कुछ दिनों बाद में मुझे भी हमारे सीनियर साथी है जो हरियाणा से, नाम भी ले लेता हूँ, करमवीर बहुत, उन्होंने इस समर संघ से जोड़ा और उसके बाद मुड़कर आज 3 साल हो चुके हैं, हो चुके हैं को। तो मैं जैसे ही जुड़ा, धीरे धीरे इसके नियम और कैसे हमारा जो पुरातन संघ, शुरुआत में तो बिना विवरण से हुआ था, लेकिन समझ आई
कि हम इकट्ठा कैसे थे और हम सुख सुरक्षा शांति से कब रहते थे। तो धीरे धीरे समझ आया कि हमारा पूरा पुरातन संघ जब था, संघ में रहते थे, जब हमारा समर संघ था तब हम सुख में रहते थे। वो 1112 तो ईस्वी तक था, फिर हम देखो भूल गए। तो उसमें जैसे जैसे समय बीतता गया हम अपने आप को बदलते गए, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां अपने आप ठीक होती गई। और इसलिए अब जो सेवानिवृत्ति के बाद, जो कि तब तक तो हमारी जिम्मेवारी वो भी है, सरकार की है, सरकार से जो भी हम उसका वेतन भी लेते हैं, परिवार बेहद साथ रहा है, पहली प्रायोरिटी परिवार है। तो ये सब देखते हुए कि हम बाकी का जीवन, हमारा परिवार जो सबसे पहले हमारी ये जीवन संगिनी लता परिवार, बच्चे और स्वास्थ्य, उसके अलावा जो भी हमें जो भी समय होगा वो सारा हम संघ के लिए जो समर्पण के लिए सोचा और उसके लिए हम समर्पित हैं। क्योंकि इसी से हमारा आने वाली जनरेशन जो अब जो इस टाइम है वो सुख और सुरक्षा विकास उसी से देख सकता है। धन्यवाद। अब क्योंकि सबसे 50 परिवार की भावना संघ में जीवन पर्यंत सेवा की जाती है, तो वो संघ से अनुमति देंगे, क्योंकि उनकी भावना जाती है, वो उनकी भावना है। क्या संघ उनको जीवन पर्यंत सेवा का अवसर देता है, ऐसी को पूरे संघ से याचना करेंगे। और याचना करने के बाद अगर संघ कहेगा तो फिर आगे की हम प्रक्रिया आरंभ करेंगे। आप मेरे साथ बोले, मैं समण अपना नाम बोले, सत्य प्रकाश परिहार, पुत्र श्रीमती समण अंचाई देवी, वह पिता श्री जगन्नाथ परिहार, पति श्रीमती लता परिहार, निवासी डांसो गांव और हाल हिसार निवासी, अपने महान पुरातन संघ को 3 बार नमन करता हूँ। वह अपने अजय पुरातन समर संघ से हाथ जोड़कर याचना करता हूँ कि मुझे अपना जीवन समर संघ सेवा में समापन करने की अनुमति प्रदान करे। मैं दूसरी बार व तीसरी बार यही याचना करता हूँ। संघं नमामि। अगर संघ अनुमति देता है तो साधु करके अनुमोदन करेगा। अब संघ की तरफ से एक व्यक्ति, उनके पिताजी और उनके भाई उनको अनुमति के रूप में सर पे सिरोवेठन करेंगे। सिरोवेठन मतलब पगड़ी, पुरानी भाषा में सिरोवेठन बोलते हैं। तो सिरोवेठन पगड़ी बांधेंगे, प्रतीक है कि संघ की अनुमति अब उनके सर पर है। तो पिताजी का हाथ लगेगा, भाई और एक संघ में से कोई व्यक्ति सीनियर आ जाए तो सिरोवेठन करेंगे। वो प्रतीक है, एक जना एक संघ में से आ जाए, बाकी बता पगड़ी प्रतीक है अनुमति का।
आपका बेटा जीवन दे रहा है सब लोग को, आप मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। नहीं, आप खड़े हो जाओ। सारे बोलेंगे साधु साधु साधु। तीन महिलाएं आ जाए तो संगमंगला अच्छे जानती हो, जल्दी से आए तो संगमंगला अच्छे जानती हो। तीन महिलाएं आ जाए तो संगमंगला जानती हो, जल्दी से आए। पढ़ना है, पढ़ के सुनाओ, जल्दी आए, फिर पढ़ना है। संगमंगला होगी, उसके बाद में फिर आगे का संस्कार होगा। जल्दी से आ जाइए। संवदना सुपटी बनो समण संगो, उजुपटी बनो समण संगो, न्यायपति बनो समण संगो, स्वामी जी पीढ़ी बनो समण संगो, समण संगो। आहु नहीं दक्षिणियो अंजलि करियो, अनुत्तरं पूजयन्ते तन्लोकरक्षार्थी, संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये संगो अतीतो च, ये संगो अनागतो, पचपनो ये संगो वंदामि सर्वदा, नत्थि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरम्। एतेन सत्यवचेन कर्तु सर्वे मङ्गलम्। संगं 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 नमामि। साधु साधु साधु। ये जीवन पर्यंत सेवा का जो पुण्य है, ये बहुत ही अच्छे लोग प्राप्त करते हैं इसको। संघ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये संघ सेवा का जो अवसर है वो सबको नहीं मिलता, और संघ सबको स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति संघ में आते हैं, संघ को देखते हैं, संघ को जांचते हैं, संघ को परखते हैं, संघ की जिम्मेदारी लेते हैं, संघ के अनुसार काम करते हैं, 10 गोल्डन नियम में चलते हैं, संघ के अपना जीवन देते हैं, संघ उन्हीं को स्वीकार करता है। राह चलते आदमी अगर संघ में ये कहें कि वो जीवन देना चाहते हैं तो संघ स्वीकार नहीं करता। इसलिए संघ को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे इधर जो ये संस्कार होता है, संस्कार होता है, उसके अंदर कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रतीक चिन्ह होते हैं जिसको पुराने समय में बोलते थे पूज्यति। पूज्यति का मतलब है पूरी जानकारी प्राप्त करता हूँ। बाद में इसको पूजन बोलने लगे, पूजा बोलने लगे, मतलब पूरी जानकारी प्राप्त करना। हम प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने वाले लोग रहे हैं। प्रकृति की पूरी जानकारी को प्रकृति पूजा बोलते हैं। इसके यहाँ जो सामग्री रखी हुई है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही है। उसमें हमारे जो रुख देवता है, देवता मतलब जो देते हैं हमको, जो जीवन के लिए कुछ देते हैं, उनको देवता बोलते हैं, देने वाले। तो पीपल का पेड़ है, आम है, जामुन है, सेब है, केले हैं, नारियल है, अमरूद है, और जहाँ जो पेड़ हमें जीवन देते हैं, फल देते हैं, उनकी हम पत्तों के रूप में रखते हैं।
यहाँ उनके पत्ते हैं। सफेद सिरोवेठन है, यानी कि सफेद शांति का प्रतीक है। सिरोवेठन आपने देखा जिसको सिर के ऊपर बांधने वाला कपड़ा होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि संघ ने आपको जिम्मेदारी दी है सेवा के अवसर के लिए। सफेद धागा है जो पूरे संघ को बांधता है। धागा यहाँ से बनता है और वहां तक आता है, वो पूरे संघ को बांध के रखता है। एक यहाँ पर 5 हमारे प्रतीक होते हैं प्रकाश के, चाहे वो मोमबत्ती है, चाहे वो दिए हैं, चाहे वो एलईडी लाइट है, चाहे 4-5 कैसे भी जलाएं, वो 5 हमारे सीलों के नियम होते हैं जो हमारे संघ को मानने चाहिए। जिसमें चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, हत्या नहीं करना और किसी भी प्रकार का जो झूठ बोलना है वो नहीं करना। उसके बाद हमारे यहाँ पर चंदन होता है, जिसके 3 माथे पे हम लाइन बनाते हैं। तीनों लाइन हमारी इस बात की प्रतीक है कि हम हमेशा शील समाधि प्रज्ञा में रत रहेंगे और अपने आप को शांत करके रहेंगे। बीच में एक बिंदी लगती है लाल रंग की, जिसका प्रतीक है कि हम प्रज्ञा का नेत्र, पहिया का नेत्र है, जो बुद्ध ने हमें सिखाया जाना और हमें अपनी प्रज्ञा से काम लेना चाहिए। यहाँ पर संविधान है, धर्मपद है, संविधान है, विज्ञान की किताब है, गणित की किताब है, एनिमेशन ऑफ कास्ट है, सामाजिक विज्ञान की किताब है। ये हमारी प्रतीक चिन्ह है। ये किताबें इस बात का प्रतीक चिन्ह है कि हमें सभी प्रकार की जानकारी लेनी है, चाहे वो संविधान है, धर्मपद है, संविधान है, विज्ञान है, गणित है, ये जितने भी प्रकार का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, उसकी लेनी वो किताबें यहाँ प्रतीक के रूप में होती है, आपको दिखाई नहीं दे रही। फिर हमारे अन्न देवता है, यानी हम भोजन प्राप्त करते हैं, अन्न हमें जीवन देते हैं। तो यह सब प्रकार के अन्न हैं, इसमें गेहूं है, चावल है, चना है, सरसों है, मकई है, बाजरा है। जो अन्न जहाँ पैदा होता है उस अन्न का यहाँ प्रतीक चिन्ह होता है। फिर हमारे यहाँ फल होते हैं, जो फल मौसम के होते हैं, क्योंकि हम फलों पे आधारित रहते हैं। यहाँ पर एक पेन भी है और एक कंप्यूटर का माउस भी है। पेन इस बात का प्रतीक है कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी है और कंप्यूटर का माउस इस बात का प्रतीक है कि हमें आधुनिक जो पढ़ाई है वो करनी है। यहाँ पर एक सत्तक दंड है, सत्तक दंड का है, ये सत्तक दंड है, सत्तक दंड और एक चाकू है। ये हमारे प्रतीक हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने साथ रखने चाहिए। ये हमारे पुराने चिन्ह हैं जो हमें किसी मुसीबत से बचाते हैं, जंगल में जानवर से, बुढ़ापे में गिरने से या कहीं कोई खतरा हो उससे बचने के लिए। तो एक चाकू का प्रतीक है और एक यहाँ सत्तक दंड है जो यहाँ आता है। यहाँ पैसा रखा हुआ है और भाई खाता है, जो ये कहता है कि हमको पैसे की इज्जत करनी चाहिए और भाई खाता, यानी हमें अपना पुराना जो बनिया वाला काम है, जो हमारा व्यापार वाला काम है, उसमें हमें आना चाहिए। यहाँ पर महंगार खुशबू के लिए सेंट है जो ये कहती है कि हमें अपनी वातावरण को हमेशा साफ सुथरा और महंगा रखना चाहिए। यहाँ हमारे चारों तरफ इस सानिध्य में महापुरुषों के फोटो हैं जिनको हमें नमन करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए और सारे महापुरुषों को मानना चाहिए। सारे संत हमारे हैं, सब लोग के संत हैं, वो सारे महापुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर हमारा संघ होना चाहिए, जो संघ में बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो आशीर्वाद दें कि आपने संघ को बहुत अच्छा काम किया है। और सब अपने आशीर्वाद और उद्गार वचन के साथ ही ये कार्यक्रम की जो संस्कार है ये खत्म होता है। उसके बाद हम जो जीवन अपना सबके लिए देना है उसको हम बाकायदा कार्यक्रम के अंत में घर तक छोड़ के आते हैं सुरक्षित, ताकि जो कोई दुश्मन है, कोई ऐसा घात ला के बैठा हुआ है, वो अकेले घेर डाले। इसलिए हम अपने सफर संगी को घर तक सुरक्षित छोड़ के आते हैं। तो ये सबसे आखिर का कार्यक्रम होगा। अब ये जो संस्कार है अभी के लिए हम उसको कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंसेप्ट होगा, उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे, भोजन होगा, उसके बाद संघ नमाज़ी होगा, उसके बाद में गले मिलने का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में सबसे लास्ट में परिहार संघ को छोड़ के आएंगे। संघ ने इसको एक्सेप्ट किया, संघ का बहुत बहुत धन्यवाद है और परिहार संघ की आप पूरे संघ का धन्यवाद करेंगे। ये जो संघ बैठा है जो सबलों का संघ है और इन्होंने जो मुझे सेवा करने के लिए जो मौका दिया है, जो स्वीकार किया है मुझे मेरी सेवा को, तो ये बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संघम नमामि, संघम नमामि, साधु साधु साधु।
ये संघ की तरफ से उनको महाराष्ट्र से आई हुई मिठाई है, संतरे की मिठाई है, जो महाराष्ट्र से इसकी खुशी आई है, तो सबको सेवन देते रहे। साधु साधु साधु। प्रयास ने एक और भी घोषणा की है, क्योंकि आज उनका जो जीवन है सरकारी काम से मुक्त हो गया और आज 5 दिन हो गए हैं और यहाँ वो संघ को भोजन कराने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि कुछ हमारे हरियाणा का परंपरा है कि जब कोई रिटायर होता है तो कुछ लोग गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि अगर कुछ भी आएगा, वो जो भी होगा वो संविधान में समस्त संघ हो जाएगा, वो घर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। पर ये प्रक्रिया बात की है, अभी यहाँ उनका हो जाए, आप इसका साधु साधु के स्वागत करें, वो बैठेंगे, उसके बाद में यहाँ कंसेप्ट होगा, उसके बाद में हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सत्यप्रकाश परिवार और उनके सारे परिवार को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ सामने के लाइन में बैठने हैं, पिताजी यहीं पर बैठेंगे अभी। और सम्राट अशोक के काल में ऐसा ही हमारा विधिवत कार्यक्रम या संगीत का प्रोग्राम हुआ करता था। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसी संस्कृति, ऐसा समारोह हर एक के जीवन में होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं? अगर है तो आपको समझ सकते जोड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि गुलामों की कोई संस्कृति नहीं थी, गुलाम दूसरों की संस्कृति अपने सर के ऊपर बिठाकर घूमते हैं। ये हमारी सही संस्कृति है, इसको हमको इस देश भारतवर्ष में स्टैब्लिश करना है। अभी समझ संघ के इसके बारे में, समझ संघ के हेतु के बारे में, समझ संघ की अवधारणा के बारे में, समझ संघ क्यों जरूरी है और समझ संघ में जुड़ने से हमारा क्या लाभ हो, इसके बारे में समझ संघ का विस्तृत कंसेप्ट देने के लिए मैं दिल्ली से समन सुधीरदास सिंह सर और उनके परिवार को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ। समन सुधीरदास सर और उनकी फैमिली यहाँ पर आएंगे। समन सुधीरदास सिंह सर प्लीज।